देखिए ये जो वैल्यू तो हम बाबू प्रूफ करके बताए कहाँ से आया, इस वैल्यू जो दिख रहा है बाबू उजला वाला लाइन, ठीक है, ये वाला फाइनल क्रॉस बी, इसको हम डिटरमिनेंट पहला रो में आई कैप जे कैप और के कैप लिखे पहला रो में आई कैप जे कैप के कैप, फिर पहला वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट दूसरा रो में लिखेंगे। पहला रो तो पूरा हो ही गया, फुल हो गया। अब कौन कौन सा रो बचा है, दूसरा और तीसरा, तो दूसरा रो में पहला वेक्टर का आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट लिखिए। तो कोफिशिएंट यहाँ आई कैप का कितना है a1, तो यहाँ से हो गया a1, ये b1 और c1 लिखेंगे। फिर दूसरा वेक्टर का आई जे के कैप का कोफिशिएंट तीसरा रो में लिखिए दूसरा वेक्टर का, तो दूसरा वेक्टर में वेक्टर b का a2 b2 और c2। बोली क्या सर आप मूर्ख बनाते हैं, ये वाला वैल्यू कैसे लिखेंगे यार, ठीक है हमको समझ में नहीं आता। चलिए देख लेते हैं इसको एक्सपेंड करके। r1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो प्लस आई कैप, एक्सपेंड कर लेते हैं डिटरमिनेंट को। हम उम्मीद करते हैं कि डिटरमिनेंट का एक्सपेंड करने सब जानते होंगे अभी तक, ये भूले नहीं होंगे, ये काफ़ी आसान चैप्टर था। चलिए कैसे एक्सपेंड होता है, प्लस आई कैप, ये खत्म b1 c2 माइनस c1 b2, यहाँ देखिए आई कैप b1 c2 माइनस c1 b2 है। प्लस के बाद क्या होता है माइनस जे कैप, फिर ये खत्म a1 c2 माइनस c1 a2, ओहो अच्छा माइनस जे कैप a1 c2 माइनस c1 a2, हाँ सर, प्लस माइनस के बाद प्लस के कैप, फिर ये खत्म a1 b2 माइनस b1 a2, वहाँ देखिए। तो हम क्या इसी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो ऊपर वाला बात आवेगा कि नहीं आवेगा, मतलब इस बात को अगर हम ऐसे लिख दिए डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में तो क्या गलत कर दिए, नहीं कोई गलत नहीं किए। मतलब आप कितना तेज रहिए बहुत रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमको ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर कहीं भी अगर कंपोनेंट के टर्म में रहेगा तो हम ये डिटरमिनेंट का ये यूज करके और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ये सब नहीं करेंगे, ये सब आपको समझाने के लिए किए हैं। फाइनल ये करेंगे, इसको एक्सपेंड करके जो वैल्यू आएगा वही मेरा दो वेक्टर का क्रॉस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो बच्चे अभी लेट से आए हैं, थोड़ा 2 मिनट बोल देते हैं, रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रहा था। देखिए वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, मतलब दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है जब वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में रहता है। कंपोनेंट का मतलब होता है आई जे के टर्म में। तो एक सपोज करते हैं वो वेक्टर ए लिए a1 आई b1 जे c1 के और वेक्टर बी लिए a2 आई b2 जे और c2 के। तो क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, तो वेक्टर ए का वैल्यू रखे हैं, क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू रखे हैं। और जो क्रॉस प्रोडक्ट और जो डॉट प्रोडक्ट होता है बाबू वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब होता है कि बच्चा में जैसे गुना पढ़े थे बाबू उसी तरह का गुना यहाँ भी होता है। कैसे बच्चा में पढ़े थे कि इसको उठा करके और तीनों के साथ गुना करते थे, फिर इसको उठा करके तीनों के साथ गुना करते थे, फिर इसको उठा के तीनों के साथ गुना करते थे। तो उसी तरह का सेम कंसेप्ट बाबू वेक्टर प्रोडक्ट में भी होता है। तो हम इसको उठा के तीनों के साथ क्रॉस करेंगे, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है हाँ। तो कैसे करेंगे, a1 a2 और ये आई है, आई क्रॉस आई, फिर ये वाला a1 b2 फिर j क्रॉस आई क्रॉस j, फिर यहाँ इसको उठा करके इसमें करेंगे तो a1 c2 फिर i क्रॉस के, ये सब यहाँ लिखे हैं। फिर b1 को उठा करके करेंगे तो b1 a2 j क्रॉस i यहाँ लिखे हैं, j क्रॉस i, फिर b1 b2 j क्रॉस j यहाँ लिखे हैं, फिर b1 c2 j क्रॉस k, b1 के साथ भी कर दिए। फिर यही काम किसके साथ उठा करेंगे, c1 के साथ, तो c1 a2 k क्रॉस i यहाँ लिखे हैं, c1 a2 k क्रॉस i, फिर c1 b2 फिर k क्रॉस j का लिखे देखिए। फिर लास्ट में c1 c2 यहाँ k क्रॉस k। और दो सेम वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर है तो दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बाबू, 0 होता है, 0 एंगल का 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर i क्रॉस i 0 हो जाएगा, j क्रॉस j भी 0 हो जाएगा और k क्रॉस k भी 0 हो जाएगा। और पिछले क्लास छुट्टी देते समय हम आपको बताए थे कि i क्रॉस j क्या होता है, j क्रॉस k क्या होता है। i क्रॉस j कहेगा तो यहाँ देखिए i क्रॉस j k कैप होगा, लेकिन प्लस में होगा कि माइनस होगा, तो i से j जाना है। अगर i से j स्मॉलेस्ट एंगल जाने में अगर एंटी क्लॉक चलना पड़ रहा है तो प्लस में वैल्यू होगा। तो i क्रॉस j क्या होगा बाबू, प्लस k कैप। तो यहाँ देखिए i क्रॉस i तो 0 हो गया और i क्रॉस j क्या होगा, k कैप। फिर यहाँ i क्रॉस k देखिए i क्रॉस के i से k आना है, तो क्लॉक चलना पड़ रहा है, 3 से 7 बज रहा है तो क्लॉक चलना पड़ रहा है, तो क्लॉक में माइनस होगा, नेगेटिव, तो ये आपका माइनस j कैप हो जाएगा। फिर यहाँ j क्रॉस i भी क्लॉकवाइज है तो ये माइनस k कैप हो जाएगा। फिर यही तो 0 हो गया, j क्रॉस k i कैप, फिर k क्रॉस i j कैप, और फिर ये k क्रॉस j माइनस i कैप, और फिर ये तो 0 हो गया। तो जो 0 हो गया उसको छोड़ करके बाकी सब लिख दिए। अब इसमें से आपको देखिए i एगो इसमें है, एगो i इसमें है, तो ये दोनों से i कैप कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ से i कैप कॉमन निकल जाएगा तो
B1C2 और यहाँ से आई कैप निकल जाएगा तो C1B2 बचेगा। फिर माइनस जे कैप यहाँ से कॉमन निकाले हैं तो माइनस जे कैप निकालेंगे तो A1C2 आई वाला माइनस C1A2, ओके। फिर प्लस के कैप कॉमन निकालिए तो यहाँ से A1B2 आई वाला के कैप इसमें है A1B2, और इसी वैल्यू को हम इस तरह से डिटरमिनेंट में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी को हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो ऊपर वाला जो वैल्यू हम लाए हैं वो वाला आ जाएगा, ठीक है बाबू। तो आपको अगर याद करना पड़ेगा कि अगर दो वेक्टर का अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो डिटरमिनेंट के अंदर में पहला रो में आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे तो पहला रो तो पूरा हो गया, और दूसरा और तीसरा रो में पहला वेक्टर का आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट लिखेंगे गुणज, और फिर तीसरा रो में दूसरा वेक्टर का आई कैप जे कैप के कैप का गुणज कोफिशिएंट लिखकर डिटरमिनेंट कर देंगे तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है बाबू? ये बहुत बड़ा चीज है ये वाला, सना। ये 3D में भी यूज होगा, यूज इन 3D, इसके बाद जो पढ़ाएंगे यूज इन 3D। ये बराबर बाबू दिया हुआ है 2i और प्लस जे और प्लस बाबू है 3k, और एंड ये वेक्टर b बराबर दिया हुआ है बाबू 3i और प्लस 5j और माइनस 2k। तो देन बाबू आपको निकालना है बाबू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड मॉडुलस। ये काफ़ी इधर होगा बाबू, वाला नोट्स अभी नहीं मिला है, वो तो डॉट प्रोडक्ट का नोट्स है, ठीक है। अभी थोड़ा सा उल्लेट से जीरोक्स अभी करवा देंगे, ठीक है। ये लास्ट नोट्स यहाँ पर है, आपको देखिए इसमें सब NCERT बोर्ड सब एलिमेंट्री सब बहुत सा क्वेश्चन इसमें अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन 200। देखिए a क्रॉस b का मॉडुलस का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले बाबू आप a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड तो बाद में निकलेगा, सबसे पहले क्या निकलेगा a क्रॉस b। तो a क्रॉस b निकालने का बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है आई कैप जे कैप और के कैप, और पहला वेक्टर में आई कैप जे कैप और के कैप का कोफिशिएंट, ओके बाबू, पहला वेक्टर में। फिर दूसरा वेक्टर में आई कैप जे कैप और के कैप का कोफिशिएंट, ये दूसरा रो में लिखेंगे ऐसा डिटरमिनेंट में। ये कैसे लिखे समझ में आया? अभी थ्योरी बताए थे, तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करने आता है ना सबको, रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये खत्म एक में -2 से गुना होगा, -2 और -5 या 15, प्लस के बाद बाबू माइनस जे कैप बाबू ये खत्म तो यहाँ पर -4 और ये -9, प्लस माइनस के बाद प्लस के कैप, तो प्लस के कैप ये खत्म तो 5 दूना 10 -3, तो यहाँ से बाबू आपको आ जाएगा -17 आई कैप और माइनस प्लस 13 जे कैप हो जाएगा बाबू, और 10 में से 3 गया बाबू 7 के कैप हो गया। ये बाबू अगर a क्रॉस b अगर पूछता तो यही मेरा आंसर हो जाता, लेकिन हमको a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो देयरफॉर जब वेक्टर a क्रॉस b निकल गया है तो इसका मैग्नीट्यूड पढ़ाए हैं वेक्टर का फंडामेंटल में, i का कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो i का कोफिशिएंट बाबू कितना है बाबू, i का कोफिशिएंट है -17 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट का स्क्वायर 13 का स्क्वायर और प्लस k का कोफिशिएंट का स्क्वायर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाबू, हाँ याद है ना वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखिए तो यहाँ -17 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 17 का स्क्वायर शायद 189 होता है, 189 होता है, 189 और 13 का स्क्वायर होता है 169 और 7 का स्क्वायर होता है 49, 289 होता है, सॉरी 289 होता है। तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो 289 और 169 और 49 जोड़िए तो कितना आता है, इसका 507 का रूट है, एगो 407 का रूट है, 307 का रूट, 607 का रूट, कितना आता है 507 आता है। यही इसका ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 507 का रूट हो जाएगा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो a क्रॉस b कैसे निकला समझ में आया? ये एकदम बेस लेवल का क्वेश्चन है, लिखिए आ जाए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। मैंने दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिया हुआ है तो लैम्डा और म्यू निकालना है, ठीक है सर, 0 प्रूफ नहीं करना है, 0 दिया हुआ है तो लैम्डा म्यू निकालिए। चलिए तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा हमको नहीं आता है लिखने, थोड़ा सा भुला गए हैं कि ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखाएगा, हमको समझ में नहीं आता है, तो बता दीजिएगा। ऐसा बताइएगा, दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सीधा डिटरमिनेंट का यूज कीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। हाँ तो पहला रो में आई कैप जे कैप के कैप, पहला वेक्टर का आई कैप का कोफिशिएंट 2 6 27, दूसरा वेक्टर का आई कैप का कोफिशिएंट 1 लैम्डा म्यू, ये लैम्डा और म्यू लिखल है, ठीक है बाबू। ये क्रॉस प्रोडक्ट हम लिखें और इतना बराबर कितना देल है 0 0 दिया हुआ, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड अलॉन्ग R1, तो R1 का मतलब रो फर्स्ट, तो यहाँ से प्लस आई कैप लॉजिक लगाइए, इससे पास कर रो और कॉलम छूट जाएगा, यहाँ गुना होगा तो यहाँ 6 म्यू और -27 लैम्डा, एक्सपेंड कर लेते हैं ना,
6 म्यू प्लस 27 कोऑर्डिनेट में बताए हैं। हाँ, तो प्लस के बाद माइनस जे कैप, तो ये खत्म 2 म्यू माइनस 27, ये खत्म। हाँ, अब प्लस माइनस के बाद प्लस के कैप, और ये खत्म है 2 लैम्डा माइनस 6 ना बाबू। अब इतना बराबर 0। तकलीफ है क्या बाबू? तकलीफ है सर? नहीं, आराम से सुनिए। देखिए, तो यहाँ से बाबू, यहाँ से 0 का मतलब होता है बाबू, 0 का मतलब 0 वेक्टर, 0 i और 0 j। बोलिए सर 0 को आप 0 वेक्टर कैसे ऐसे कैसे लिख सकते हैं? 0 बोले चाहे 0 वेक्टर बोले, कोई दिक्कत नहीं है। 0 वेक्टर चाहे 0 पेन, चाहे 0 रुपया, 0 बेंच, कुछ नहीं, सब बराबर है। 0 बेंच बराबर 0 पेन, ठीक है, समझे? हाँ, अब ये दोनों वेक्टर बराबर है, तो दो वेक्टर बराबर कब होता है? इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर, आई वाला i, जे वाला जे, के वाला के। तो उधर तो सब 0 0 है, तो इसका मतलब दियर फॉर, आगे इसको 0 कीजिए तो म्यू निकल जाएगा, इसको काहे उठावे झूठ मूठ का, ठीक है। तो यहाँ से इसी को ले लीजिए ना, तो दियर फॉर 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0, ये वाला बाबू, ये वाला, ठीक है, जे वाला जे। हाँ, तो यहाँ से बाबू आपको आ जाएगा 2 म्यू इक्वल टू 27, तो म्यू इक्वल टू 27/2। हाँ, ऑल्सो लैम्डा निकालना है, तो वाला ले लेते हैं, तो ऑल्सो 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ से 2 लैम्डा बराबर 6, तो लैम्डा बराबर 3। ये दोनों आंसर हो गया। भारी लग रहा है? नहीं, लिखिए वेक्टर क्वांटिटी, इतना इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये बाबू वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। हाँ, और दूसरा नंबर है बाबू आपको, दूसरा नंबर a क्रॉस b का जो वैल्यू होता है बाबू, ये माइनस ऑफ b क्रॉस a के बराबर होता है। और एंड ये प्रूफ किए थे बाबू। हाँ, अब a क्रॉस b का जो वैल्यू है लेकिन b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, बोर्ड वाला में लिखा रहेगा a क्रॉस b इक्वल टू, तो लिखना पड़ेगा जो ऑप्शन होगा माइनस b क्रॉस a। अब a डॉट b का वैल्यू b डॉट a के बराबर होता है, क्रॉस में उल्टा होता है, ठीक है। हाँ, डायरेक्शन में उसमें होता है ना। हाँ, देखिए, और ये 3 नंबर है बाबू, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड जानते हैं कितना होगा? a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड होगा मॉड a मॉड b साइन थीटा, और ये एन कैप था लेकिन मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड तो एन कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि एन कैप यूनिट वेक्टर होता है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रह जाएगा? 1। तो बगल में गुना 1 लिखे हैं तो कोई फर्क आपको पड़ेगा नहीं, कोई दिखेगा नहीं। मैग्नीट्यूड बाबू यहाँ मॉडुलस दिए हैं, ठीक है, मॉडुलस नहीं देंगे तो एन कैप लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया बाबू? इसका वैल्यू आपको आ गया मॉड ए मॉड बी, और ये साइन थीटा, ये a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, ये ऐसा आ गया। और b क्रॉस a का भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा? b क्रॉस a का मैग्नीट्यूड सेम वही रह जाएगा, का माइनस एन कैप का मैग्नीट्यूड, तो माइनस एन कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 रह जाएगा, वो मॉडुलस का भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसका वैल्यू भी वही रह जाएगा बाबू, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, समझाने के लिख रहे हैं, माइनस एन कैप का मैग्नीट्यूड भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि दियर फॉर ये a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होता है, हाँ, ये a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होता है वो b क्रॉस a के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। हाँ, और ये दोनों किसके बराबर होता है? मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा के बराबर होता है। तो दियर फॉर यहाँ से अगर साइन थीटा आपको लोग गुनगुनाइएगा, साइन थीटा गुनगुनाइएगा, तो a क्रॉस b इधर तो है, ये है, ये साइन थीटा बोल रहे हैं, ये वाला वैल्यू पूछ रहे हैं, तो ये गुना में है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ से आ जाएगा सर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बटा ये, हाँ दोनों बटा मॉड बी ना। हाँ, तो यहाँ से बाबू देखिए, दो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके, अगर वेक्टर दिया रहेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके भी हम वहाँ से साइन थीटा निकाल सकते हैं, और साइन थीटा निकल जाएगा तो इसका मतलब यहाँ से थीटा निकल जाएगा। माने क्रॉस प्रोडक्ट का भी यूज करके दो वेक्टर के बीच का कोण निकाला जाता है, और डॉट प्रोडक्ट का भी यूज करके दो वेक्टर के बीच का कोण निकाला जाता है। हाँ, डॉट प्रोडक्ट का यूज करके कॉस थीटा लिखवाए थे, a डॉट बी बटा मॉड ए मॉड बी, याद होगा। और यहाँ से साइन थीटा का अगर यूज करेंगे एंगल निकालने के लिए, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बटा मॉड ए इंटू मॉड बी होगा। यहाँ से हम लोग थीटा निकल जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट से आया है, कोई ज़्यादा अलग जगह से नहीं आया। 1 मिनट बाबू, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, लिखने के टाइम देंगे बाबू। देखिए, और ये 3 नंबर हो गया। 4 नंबर, ये x इंटू
ये ए क्रॉस बी, एक्स कोई स्केलर है, एक्स इज एनी स्केलर, एक्स कोई स्केलर, रुक जाइएगा, देखिए दो वेक्टर का क्रॉस करके बाहर से स्केलर गुना कीजिए। स्केलर माने 4, 5, 10, 20, 50, 100 कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक ना। तो दो वेक्टर का क्रॉस करके बाहर से स्केलर गुना कीजिए, या को वेक्टर ए में ही स्केलर से गुना कर दीजिए और तब वेक्टर बी के साथ क्रॉस कर दीजिए। माने दो वेक्टर का क्रॉस करके बाहर से स्केलर गुना करे, या तो जो स्केलर है ना, स्केलर 4, 5 ऐसा पहल का वेक्टर में गुना कर दे आगे वेक्टर ए में और तब बी के साथ क्रॉस कर दे, या जो स्केलर है वो वेक्टर बी के साथ ही गुना करके ए के साथ क्रॉस कर दे, ठीक ना। हाँ, तो ये वाला वैल्यू होगा ए क्रॉस एक्स इंटू बी, मतलब स्केलर जो है वो कहीं भी किसी के साथ भी गुना करके अगला के साथ क्रॉस कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पता चलेगा। दो वेक्टर का क्रॉस करके बाहर से स्केलर कर दीजिए, या स्केलर को पहले वेक्टर में आप गुना करके बी के साथ क्रॉस कर दीजिए, या बी के साथ स्केलर गुना करके ए के साथ क्रॉस कर दीजिए। माने स्केलर क्वांटिटी कहीं भी आप डिस्ट्रीब्यूट किसी के साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके सर, ओके, छोटा प्रॉपर्टी है ये। और उसके बाद ऐसा बाबू, इसके बाद आपको ये सी क्रॉस ये ए प्लस बी है, बच्चा जैसा होता है, जैसे आपको ऐसे रहे 4 गुना एक्स प्लस वाई, तो क्या करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं तो 4x के साथ भी गुना करते हैं 4y के साथ। उसी तरह से क्रॉस में भी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। माने दो वेक्टर को जोड़ के बाहर से क्रॉस करें, या सी के साथ ए का क्रॉस कर दें, देखिए सी ब्रैकेट हटा करके सी के साथ ए का क्रॉस कर दें, फिर सी के साथ बी का भी क्रॉस करके और जोड़ दे, बच्चा नहीं है। हाँ, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही है कि बाहर से अगर कोई वेक्टर का क्रॉस रहेगा, अंदर में 2-3 को जोड़ रहेगा तो सबको सब क्रॉस कर करके जोड़ सकते हैं। हाँ, लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बच्चा जैसा। वेक्टर ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, जानते हैं ना, इसको परपेंडिकुलर पढ़ते हैं। परपेंडिकुलर टू प्लेन, एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग, एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग, एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी कैन बी टेकन एज, कैन बी टेकन एज, रुक जाइए, अगर आप ए क्रॉस बी करते हैं, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आता है वो वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर तो रहबे करता है, लेकिन वो यूनिट वेक्टर आता है। यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी करते हैं तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी, तो इससे यूनिट वेक्टर आवेगा। लेकिन हम यूनिट वेक्टर नहीं लिखे हैं, हम लोग कोई क्या लिखे, देखिए एनी वेक्टर लिखे हैं, तो यूनिट वेक्टर के बगल में कोई भी स्केलर से अगर गुना कर दें, स्केलर का मतलब 10, 15, 20, 25, 30, तो वो यूनिट नहीं रहेगा, वो कोई जनरल वेक्टर आ जाएगा, जनरल वेक्टर। तो ये आपको डायरेक्शन एन कैप मिलेगा, एन कैप, और इसके बगल में कोई स्केलर गुना कर दिए, मतलब इससे जो वेक्टर आवेगा वो वेक्टर ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर खाली ये लैम्डा नहीं गुना करते हैं, खाली ए क्रॉस बी कर देते हैं, तो यूनिट वेक्टर आवेगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी, जो कि एन कैप कहलाता है, ठीक है। और जो लैम्डा है, ये जो लैम्डा है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जीरो को छोड़ा करके, ठीक है। हाँ, इससे कोई भी वेक्टर मिलेगा जो कि वेक्टर ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाइए। लेकिन अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर, तो इस वेक्टर में इसका मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, भागा का लगा देंगे। तो अगर किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भागा लगा देंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। देखिए ऐसा, हाँ, तो लिखेंगे एनी यूनिट वेक्टर, एनी यूनिट वेक्टर, एनी यूनिट वेक्टर, एनी यूनिट वेक्टर, एनी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, एनी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, या परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कैन बी टेकन एज, देखिए ऐसा करना पड़ेगा, ये वेक्टर ला करके इसी का मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और यूनिट वेक्टर ऊपर चाहे नीचे दोनों हो सकता है, तो ऊपर और नीचे दोनों के लिए क्या कर देंगे, प्लस माइनस कर देंगे। माने ए क्रॉस बी निकाल करके उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या आ जाएगा बाबू,
ए क्रॉस बी निकाल करके किसी वेक्टर निकाल के उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर। लेकिन यूनिट वेक्टर प्लस और माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि प्लस अगर ऊपर भी रहेगा तब पर भी वो वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाएगा और नीचे भी रहेगा तब पर भी वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा, जो कि वेक्टर ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अगर एभव या बिलो कहेगा तब खाली प्लस या माइनस दोनों में से कोई एक लेंगे, लेकिन अगर खाली परपेंडिकुलर कह रहा है तो हमको दोनों प्लस माइनस दोनों लेंगे। माने ए क्रॉस बी निकाल के उसका मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमको कोई यूनिट वेक्टर मिलेगा जो कि वेक्टर ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा या परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। तो ये जो दोनों पॉइंट है ये तो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ये वाला बाबू पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग क्वेश्चन अभी तुरंत बता रहे हैं। ठीक है, किसी भी वेक्टर ए और बी के अगर प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए क्रॉस बी निकाल के उसका मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर जो कि वैसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि वेक्टर ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर हो, या तो दोनों का प्लेन जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। दोनों का मतलब एक ही है कि ये तो वेक्टर ए और बी के प्लेन कंटेनिंग, जो प्लेन को कंटेन कर उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, या वेक्टर ए और बी पर परपेंडिकुलर हो। देखिए आकर के लिखे ना, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, या तो प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी। ओके, यानी कि प्लेन कंटेनिंग का दिया तो कोई दूसरा चीज सोचेंगे। ठीक है, वेक्टर ए और बी जिस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ये देखिए ये तो ठीक है ना, और ये जो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करेंगे, देखिए थ्योरी आपको यूज करेंगे, इसको डायरेक्ट ऐसा लिखेंगे, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज, क्या होता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी इज प्लस माइनस ये ए क्रॉस बी बटा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये जादू है। ठीक है बाबू, ये सबको याद रखना पड़ेगा, वहाँ रिसर्च आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम हॉल में रिसर्च नहीं चलता है। ठीक है, डायरेक्ट आप थ्योरी याद रखिए। जैसे अब आगे मान लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले लीनियर पकड़ में आना चाहिए, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए, क्या पर पी डी एक्स। वहाँ रिसर्च क्या करेगा, फिर उसका सोल्यूशन याद होना चाहिए, वाई इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर बराबर क्यू इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर का इंटीग्रेशन, हो गया काम खत्म, आगे बढ़ा देगा, हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए, और वो सब याद कब होता है, बार बार रिविजन करने से होता है, पढ़ाई के ऊपर टाइम देने से होता है, और किसी चीज़ के ऊपर हम टाइम नहीं देंगे तो वो चीज़ हमको हाथ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए तो ये आपको ये ठीक है बाबू, ये आपको याद करना पॉइंट हो गया, ए क्रॉस बी प्लस माइनस और बटा ए क्रॉस बी का मॉडुलस। बहुत जगह पर 4 गो ऑप्शन रहेगा, यहाँ भी 4 गो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में प्लस माइनस नहीं लिखा रहेगा, खाली का तो प्लस वाला दे रहता है, प्लस वाला मन खाली ऊपर वाला रहता है। अगर बनाना रहेगा तो प्लस माइनस दोनों लिखेंगे, लेकिन बाई ऑप्शन में तो हो सकता है खाली प्लस वाला दे, चाहे खाली माइनस वाला नहीं देता है। ठीक है ना, ज़्यादातर है कि तो ऊपर वाला ही दिया जाता है एगो। ठीक है, देखिए, लेकिन एभव और बिलो दोनों होगा, ऊपर भी रहेगा ये भी होगा और नीचे भी होगा ये भी होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ से सबसे पहले इसमें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो नाउ देखिए, नाउ वेक्टर बहुत आसान टॉपिक है, जिस तरह से आपको वेक्टर पढ़ने में लग रहा है ना उसी तरह से थ्योरी पढ़ने में लगेगा। देखिए ए क्रॉस बी डिटरमिनेंट वाला सही बताए हैं बाबू, अब हम बता दिए, अब ए क्रॉस बी को पता नहीं कि कैसे निकालते हैं, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, उस पर प्रैक्टिस भी इसमें आपको नोट्स देंगे, तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है प्रैक्टिस, उसमें सब एनसीईआरटी बोर्ड एलिमेंट्री डेली होम साइंस सब तरह का क्वेश्चन है। देखिए आई कैप जे कैप के कैप, पहला वेक्टर में आई कैप का कोफिशिएंट 3 1 2, और दूसरा वेक्टर में 2 -2 और ये 4 का डिटरमिनेंट, इसको एक्सपैंड कर दीजिए, ये प्लस आई, ये खत्म 1 गुना 4 4 प्लस 4 हो जाएगा ना, और प्लस के बाद माइनस जे कैप, ये खत्म 4 तिया 12 -4 प्लस माइनस के बाद प्लस के कैप, ये -6 और -2 ना बाबू। तो यहाँ से देयरफॉर आपको आ जाएगा ए क्रॉस बी 4 और 4 8, 12 में से 4 गया 8 जे, और यहाँ पर -8 के अपने बाबू, ये ए क्रॉस बी आ गया, ए क्रॉस बी, रुक जाइए घबराइएगा नहीं, देखिए ए क्रॉस बी आ गया। लेकिन हमको अब ए क्रॉस, देखिए इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भागा लगाना पड़ेगा, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। ठीक है, देखिए एंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, थोड़ा सा भुला गए हैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, हमको याद नहीं आता है, √आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, 64 डायरेक्ट लिखते समझ जाइएगा ना, और 64 और 64, तो 64 तो 3 इंटू 64 हो जाएगा, 64 हो, तो 64 का रूट हो जाएगा 8√3। हाँ, तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू
परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज यहाँ से प्लस माइनस ए क्रॉस बी 8i कैप माइनस 8j कैप माइनस 8k कैप बटा 8√3 सर 8√3 रुक जाइएगा। तो यहाँ से प्लस माइनस ये 8 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ से i माइनस j ये माइनस k बटा 8√3 ये √8 क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो यहाँ से प्लस माइनस 1 बटा √3 ये i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, आएगा बहुत जगह आएगा, हर एक जगह पर आएगा, ठीक है। जो इमेज